हेलो दोस्तों, तुसुकी का मिची बिकु इसेकाई दोजू के एपिसोड 12 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको ये एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और तुम सभी इस वीडियो के नीचे 30 कमेंट्स कर देना क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो तैयार करने में। तो गाइस 30 कमेंट्स कर देना जरूर। और गाइस जो न्यू टेलीग्राम चैनल है एनीमे लवर्स उसको ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे जो न्यू इसेकाई एनीमे के जो अपडेट है सबसे पहले मिलेंगे तुमको। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसके सामने उसके एनिमीज होते हैं। जो लड़की होती है उसका नाम होता है सोफिया और जो लड़के का नाम होता है लैंसर। तो जो सोफिया थी वो कहती है मुझे नहीं लगता जो गॉडेस होगी उसने इस डेमी ह्यूमन वाले चेहरे को हमसे फाइट करने के लिए भेजा होगा। तभी जो सोफिया थी उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है तुम्हारा अटेंशन कहाँ पे है बैटलफील्ड पे। माकोतो जो था उस हमले से बचता है और अपनी इंजरी को बैंडेज करने लगता है और कहता है जो मेरी इंजरी बहुत ही बुरी है। दूसरी तरफ जो सोफिया थी उसके बारे में पूछने लगती है लेकिन माकोतो उससे पूछता है तुम कौन हो, तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। तभी जो लैंसर तो उसे कहता है तुम कैसे अजीब से बंदे हो, तुम मैजिक राइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हो हमसे बातें करने के लिए। तभी जो सोफिया थी उससे कहती है तुम्हारा बैड लक है, हम ह्यूमंस की तरफ से नहीं लड़ रहे, हम डीमंस की तरफ से लड़ रहे हैं इस जंग में। ये सुनने के बाद माकोतो शॉक होता है, कहता है कि जंग हो रही है। तभी माकोतो अपने काई की मदद से उस बैटलफील्ड को चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है ह्यूमंस और डीमंस के बीच वॉर हो रही है। तभी जो लैंसर तो सोफिया से कहता है हमको इस गॉडेस के वॉरियर जो है इसको जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए। तभी जो सोफिया थी हमला करने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो अपने फायर मैजिक की मदद से सोफिया के ऊपर हमला करता है लेकिन जो सोफिया था उस हमले से बचने लगता है। तभी दूसरी तरफ सोफिया हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ काफ़ी सारे स्वॉर्ड से हमला करता है लेकिन प्रोटैगनिस्ट उससे बच रहा होता है किसी तरीके से। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो फायर मैजिक की मदद से लैंसर के ऊपर हमला करता है लेकिन लैंसर अपने बैरियर की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी जो सोफिया है आसमानों से माकोतो के ऊपर हमला करते हैं लेकिन तभी वो वैनिश हो जाती है। माकोतो कह रहा हो तो कहाँ पे गया। तभी जो सोफिया थी माकोतो के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर हमला करती है लेकिन उस हमले से प्रोटैगनिस्ट माकोतो बच जाता है अपने मैजिक गियर की मदद से। तभी जो सोफिया थी वो कहती है इसके पास तो गॉडेस का प्रोटेक्शन भी है। इस वजह से सोफिया अपने मैजिक रिंग का इस्तेमाल करती है और कहती है अब तुम्हारे ऊपर जो गॉडेस का प्रोटेक्शन है चला गया होगा, अब तुम्हें मारना आसान होगा। लेकिन जो माकोतो था ये सुनने के बाद कहता है मेरे ऊपर कभी भी गॉडेस का प्रोटेक्शन था ही नहीं। तभी लैंसर कहता है कि गॉडेस ने तुमको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया होगा, तुम हमसे झूठ मत बोलो, तुम गॉडेस के टेलीपोर्टेशन के दौरान यहाँ पे टेलीपोर्ट हुए हो, तुम कहना चाहते तुम गॉडेस के साथ नहीं हो। तो ये माकोतो कहता है मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। जो लैंसर तो उससे कहता है मैं तुमको ऐसे ही ख़त्म करना नहीं चाहता, मैं तुमको एक चांस देता हूँ, मुझे तुम बताओ तुम कौन हो। लेकिन जो माकोतो है उससे कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं बताओ कि तुम लोग कौन हो। तभी जो लैंसर तो उससे कहता है मेरे साथ जो लड़की है इसका नाम है सोफिया, ये ड्रैगन स्लेयर के नाम से भी जानती है। ये सुनने के बाद माकोतो अपने मन के अंदर सोचता है लगता है मैंने सोफिया का नाम जित्सुया में सुना होगा। दूसरी तरफ जो लैंसर तो माकोतो से पूछता है तुम कौन हो। तो ये माकोतो अपने बारे में कहता है मेरा नाम है माकोतो, मैं असल में एक मर्चेंट हूँ। ये सुनने के बाद जो सोफिया थी वो कहती है अगर तुम मर्चेंट हो गए तो फिर हम दोनों ऑर्डिनरी ह्यूमंस है जो डीमन के साथ फाइट कर रहे हैं। तभी जो लैंसर तो कहता है लगता है हमको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया तुम गॉडेस के साथ हो। तभी जो लैंसर था सोफिया थी वो दोनों हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है अपने हैंड से जितने भी माना रिंग के उसको हटा देता है जिसकी वजह से माकोतो का माना काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो अपनी माना की मदद से फायर एलिमेंट को रिलीज करता है जिसकी वजह से तो वहाँ पे एक धमाका करता है जिसकी वजह से वहाँ पे धुआं हो जाता है। तभी माकोतो अपनी इन्वेस्टिगेशन काई की मदद से पता करते हैं वो लोग कहाँ पे होंगे। माकोतो तभी अपने एरो की मदद से और फायर एलिमेंट की मदद से उन दोनों के ऊपर हमला करता है। तभी माकोतो अपने वाटर एलिमेंट की मदद से उनके ऊपर एक एरो रिलीज करने वाला होता है। ये देखने की वजह से जो लैंसर तो सोफिया से कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड की पावर मुझे दे दो, मैं इस हमले को बहुत ही आसानी से रोक सकता हूँ। लेकिन माकोतो अपने वाटर एलिमेंट की मदद से उन दोनों के ऊपर हमला करता है। तभी जो लैंसर तो उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो देख पाता है जो हमले का पावर है बहुत ही ज़्यादा होता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के जो सोफिया थी माकोतो के ऊपर हमला कर देती है अपने स्वॉर्ड की मदद से, लेकिन माकोतो उस हमले से बचने लगता है। तभी जो सोफिया थी माकोतो को पकड़ लेती है अपने हाथ की मदद से और उसको छोड़ती नहीं है। तभी जो सोफिया थी माकोतो को लेकर आसमानों में चली जाती है। तभी दूसरी तरफ जो सोफिया थी माकोतो को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से टेलीपोर्ट होकर नीचे आ जाती है। तभी माकोतो सोच रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ आसमान से गिरते हुए, लेकिन माकोतो अपने फायर एलिमेंट की मदद से हमला शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो सोफिया थी वो लैंसर से कहती है लगता है वो ज़रूर से मर जाएगा। लोग देख पा रहे होते आसमानों से फायर एलिमेंट से हमला हो रहा होता है। ये हमला जंग के जो ह्यूमन साइड है वहाँ पे भी हो रहा होता है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट माकोतो आसमानों में काफ़ी सारे अपने माना रिंग को निकालता है और उन माना रिंग की माना की मदद से अपने वाटर एलिमेंट से एक एरो को शूट करता है ज़मीन पे। जो हमला था जैसे ही ज़मीन पे लगता है जो ज़मीन थी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पे एक लेक क्रिएट हो जाता है। हमले की वजह से जो जंग थी वो भी ख़त्म हो जाती है। दूसरी
दूसरी तरफ उस लेक के अंदर जो सोफिया और लैंसर तैर रहे होते हैं, तभी जो लैंसर थी कह रही होती है जो माकोतो जिंदा होगा, जो सोफिया थी कह रही होती है अगर वो जिंदा भी होगा हम उसे ढूंढ के ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ माकोतो को होश आता है डेमी प्लेन में, वो देख पाता है वो तोमे और मियो के साथ सो रहा था। तभी वो अपने इंजरी को देखने लगता है और कहता है मैं तो पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ। तभी जो मियो थी या तोमे थी उन दोनों को होश आ जाता है। तभी जो मियो थी माकोतो से कहती है यंग मास्टर आप सही तो है ना, आपकी इंजरी तो सही हो चुकी है ना। माकोतो उन दोनों से कहता है मेरी इंजरी पूरी तरीके से सही हो चुकी है। दूसरी तरफ रेम्बर्ट से उसका बटलर कहता है मास्टर हमें पता चला है जो जंग है ख़त्म हो चुकी है और इस जंग को ख़त्म करने वाला कोई पावरफुल मॉन्स्टर था जिसने आसमान से आइस मैजिक से एक एरो को हिट किया था इस जंग को ख़त्म करने के लिए। दूसरी तरफ जो माकोतो था वो तोमोए, मियो और शिकी से कहता है इस जंग के बारे में। तभी जो शिकी था कहने लगता है यंग मास्टर मुझे लगता है जो गॉडेस ने आपको फोर्स किया था फाइट करने के लिए। ये सुनने के बाद जो मियो थी गुस्सा करने लगते और कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत यंग मास्टर को फोर्स करे। तभी माकोतो उन सभी से कहता है मैंने फाइट में जो मेरा माना है बहुत ही बेकार तरीके से इस्तेमाल किया है और इसीलिए मुझे सही से माना इस्तेमाल करने के लिए मुझे पहले बेसिक एलिमेंटल मैजिक को सीखना होगा और इसीलिए मैं शिकी को लेके जा रहा हूँ मैजिक एकेडमी में मैजिक सीखने के लिए। ये सुनने के बाद जो तोमे थी कहती है यंग मास्टर में और जो मियो है आपके साथ चलेंगे, यहाँ पे बहुत ही खतरा होगा। लेकिन जो माकोतो कहता है तुमने सही कहा लेकिन मैं तुमको और मियो को छुपा के रखना चाहता हूँ गॉडेस से, क्योंकि जो गॉडेस है उसने अभी तक तुमको और मियो को नहीं देखा है और क्योंकि शिकी को देखा है इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग छुपे रहो क्योंकि तुम मेरे ट्रम्प कार्ड हो। ये सुनने की वजह से जो मियो थी तोमो थी बहुत ही खुश होने लगते हैं। तभी जो तोमो थी वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, आपने हम दोनों के बारे में ऐसा सोचा। तभी जो तोमे थी वो कहती है यंग मास्टर मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। तभी माकोतो उससे मिलकर कहता है ये तुम्हारा फ्रैगमेंट है, सही कहा ना तोमे। तभी तोमे थी वो कहती है आपने सही कहा यंग मास्टर। तभी जो माकोतो उसके पास आता और कहता है तुम बहुत ही छोटी हो तोमे, इसीलिए मैं तुमको कहूँगा कोमे। तभी जो तोमे था माकोतो से कहता है फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर, ये वाला पहले वाले की तरह डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि इस वाले को तैयार करने के लिए मैंने आपका माना रिंग और जो अपना खुद का माना उससे इस्तेमाल किया है। आप ऐसा भी कह सकते यंग मास्टर ये हम दोनों का अनऑफिशियल चाइल्ड है। ये सुनने के बाद तो मियो थी गुस्सा करने लगती है लेकिन जो तोमे थी वो कोमे से कहती है तुम यंग मास्टर को पापा कह सकती हो। तभी जो कोमे थी ट्राई करने वाली होती लेकिन जो मियो थी उसके बीच में आ जाती और कहती है तुम उनको यंग मास्टर कहना चाहते हो, सही कहा ना। दूसरी तरफ डेमी प्लेन में जो फॉरेस्ट ऑर्क थे वो आ चुके थे रहने के लिए। तभी हम देख पाते जो एरिस थी और जो एक्वा थी ट्रेनिंग कर रहे होते डेमी प्लेन में, लेकिन वो थक चुके थे और कह रहे होते हम ये ट्रेनिंग कब तक करेंगे। तभी उन दोनों के पास उसका मास्टर आता है और कहता है तुम लोग इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, इस ट्रेनिंग से हम बहुत ही ताकतवर बनेंगे। लेकिन जो एरिस थी वो इससे थक चुकी थी और वहाँ से भाग जाती है और एक बनाना ट्री के पास आती है और वहाँ पे बनाना खाने लगती है। तभी एरिस के पास उसकी बहन एक्वा और उसके मास्टर आते कहते तुम क्या खा रही हो। तभी जो एरिस की कह रही होती है मैं इस पॉइजनस फूड को खा के मर जाऊंगी। दूसरी तरफ जो माकोतो था उन सभी का जो ट्रेनिंग था उनको देख रहा होता है। तभी उसके पास तुम्हें आती है कहती है यंग मास्टर फिक्र मत कीजिए, जो फॉरेस्ट डॉग है मैं उनको सही से ट्रेन करके तैयार कर दूंगी। दूसरी तरफ माकोतो अपने शॉप में आया होता है और कह रहा होता है आखिरकार जो मेरा तिक्शिया में शॉप है वो फाइनली ओपन हो चुका है। अभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट माकोतो के शॉप में कस्टमर आता है और एक देख के कह रहा होता है यहाँ पे एक डेमी ह्यूमन एम्प्लॉय क्या कर रहा है। लेकिन अचानक से जो कस्टमर के पास से उसका जो ब्लेड था वो ड्रॉप ले लेता है और उसे देखने लगता है। जो कस्टमर था कह रहा होता तुम मेरे ब्लेड के साथ क्या करने वाले हो। तभी जो मियो उसके पास आते कहते तुम फिक्र मत करो। तभी जो ड्वार्फ था उस ब्लेड को लेकर शार्प करने के बाद मियो को दे देती है। जो मियो थी उस ब्लेड से सभी के सामने जो फ्रूट था उसे कट करती है। उसके बाद जो कस्टमर था उसको दे देता है ब्लेड, लेकिन देने के वक्त उसके चेहरे पे कट लग जाता है। तभी उसके पास एरिस आती है और उसके मुंह पे जो हीलिंग पोशन उसे फेंक के मारती है, जिसकी वजह से जो उसका कट था वहाँ से गायब हो जाता है। सब ये देखने का शौक होते हैं, लेकिन जो एरिस थी कैरी होती हमारा हीलिंग पोशन है ये तुम सभी को सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन में मिल जाएगा। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट माकोतो का जो शॉप था बहुत ही अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं उसके दोस्त भी वहाँ पे आते हैं वहाँ पे चीज़ खरीदने के लिए। तभी वहाँ पे जो रेम्बरेंट था वो आता है, वो देख पाते हैं माकोतो का जो शॉप था बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। कह रहा होता है लगता है उसने पहले ही दिन जो अपना शॉप है उसे हिट कर दिया है। दूसरी तरफ जो तोमे थी वो भी देख पाते एक हाउस के ऊपर से जो शॉप था बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। दूसरी तरफ जो शॉप के अंदर जो माकोतो था सब कुछ देख रहा होता है सब कुछ सही सलामत है या नहीं। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट माकोतो को देख पाते जो एक जगह पे बैठा हुआ था, कह रहा होता है कि इस वर्ल्ड में मैं अकेला हूँ, मेरे वर्ल्ड से यहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ क्या मेरे अलावा। तभी हम देख पाते उसके पास आते कहते यंग मास्टर जो हमारा शॉप है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। जो माकोतो तो उससे कहते तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी वो याद करने लगता है अपने जर्नी के बारे में, इस वर्ल्ड में कैसे उसने सब कुछ स्टार्ट किया था। तभी जो माकोतो था कहने लगता है इस वर्ल्ड में जो लाइफ है इतनी भी बुरी नहीं है। तभी माकोतो को शिकी का कॉल आ जाता है, कहता है यंग मास्टर जो तुम्हें समय और मियो समय लड़ रहे हैं। तभी जो माकोतो था वहाँ पे आता है, वो देख पाता है जो तुम्हें थी और मियो थी लड़ रहे थे। माकोतो
देखने लगता है इस वर्ल्ड में जो मेरी लाइफ है बिल्कुल भी पीसफुल नहीं होगी। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।